हेलो एवरीवन। चलिए अभी करते हैं स्टार्ट। हमारे 15 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। देखिए नेक्स्ट 16 क्वेश्चन क्या का है। 16 क्वेश्चन क्या है। If a set has m element, the number of element in its power set. कितने एलिमेंट है भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने का है? m एलिमेंट। पूछा क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितने होंगे। ऑप्शन क्या क्या दिए गए भी? m 2 की पावर m, कांट डिटरमाइन और नन। तो क्या होता है भाई, एक सेट है हमारा, कोई भी सिंपल सा सेट लेते हैं छोटा सा। ये हमने एक सेट लिया 1 2। अगर मैं इसके सबसेट बनाता हूं तो क्या होगा? पहला 5 1 2 और तीसरा हमारा 1 2। ये बनेंगे हमारे इसके सबसेट। तो कितने बने भाई? 1 2 3 4। ये सारे क्या इसका एक पावर सेट होता है कॉम्बिनेशन, तो 4। तो हमारे टोटल कितने बने इसके अंदर? 2 की पावर 2, यानी हमेशा क्या बनता है? 2 की पावर m बनता है नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी एक सबसेट में पावर सेट में है, उसकी अगर हम 2 की m कर देते हैं तो क्या होता है? उसके पावर सेट के एलिमेंट्स की संख्या आ जाती है। नेक्स्ट क्या है, देखिए भाई 17 क्वेश्चन क्या है। वो भी सेम ऐसा ही है, बट चेंज थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर रखी है उसकी। इसी तरीके से क्या है 17 क्वेश्चन हमारा। इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ a। एक सेट दे रखा है 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है, तो वही काम करते हैं। p ऑफ a क्या होगा हमारा? 2 की पावर m, m का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3, तो 2 की पावर 3 कितना होगा? 8। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए अभी 18वां क्वेश्चन। इफ a इज इक्वल टू 1 3 5, b इज इक्वल टू क्या कहा है अभी? a 1 3 5 है, b हमारा कितना है अभी? 2 4 6, b कितना है? 2 4 6, और c क्या है हमारा? 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। ये 3 टर्म में दिए गए। फाइंड द यूनिवर्सल सेट फॉर दीज सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है अभी? जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसको हम यू से डिनोट करते हैं। क्या होता है? जितने भी सेट हैं उन सबको क्या कर दें? एलिमेंट ले लें, उन सबके सारे के सारे कॉमन एलिमेंट लिखने, उन सबके कॉमन नहीं सॉरी सारे एलिमेंट उन सब में सबसे बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे? इसके सारे सेट लिखते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिख लेते हैं हम। क्या कर लिया हमने? 8 तक लिख लिया भाई। अब देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ऐसा सेट होता है जो ये सारे सेट क्या हो उसके सबसेट बन जाए। अब ये बन तो ये भी गया, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में क्या किया गया अभी? इस टाइप से एक सेट दिया गया, यानी यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इन सबसे बड़ा सेट होगा, इन सब का सुपर सेट। अगर हम बात करें तो सुपर सेट होगा इन सब का। ठीक है भी। इसमें अगर 8 वाला दे रखा उसमें 0 नहीं है, इस वजह से वो कैसा यूनिवर्सल सेट नहीं बना। अदरवाइज वो भी यूनिवर्सल सेट बन जाता अगर 0 होती तो उसमें। नेक्स्ट देखिए भी क्या है। If a is equal to 2 4 6 8 and b is equal to 6 8 10 12, तो ये क्या बताना हमने? a यूनियन b। a क्या है हमारा? 2 4 6 8 और b क्या है भाई? 6 8 10 6 10 12 6 8 10 और 12। ये संख्या दिए गए। हमें 2 सेट दिए गए। फाइंड a यूनियन b। a यूनियन b का मतलब क्या होता है भाई? हमें वो सेट लिखने का नंबर एलिमेंट लिखने हैं जो ए और बी में दोनों हैं। यूनियन का मतलब ये जो डिनोट करता है, ये किसको करता है? यूनियन को। इसका मतलब क्या होता है? हमें इन दोनों के सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है वो सिर्फ कितनी बार लिखना है? एक बार। लिखिए दोनों के एलिमेंट 2 4 6 8 10 12। अब देखिए 6 8 दोनों में था तो हमने सिर्फ कितनी बार लिखा उसको? एक बार। तो ये क्या बन गया? हमारा यूनियन बन गया। और ये क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर बन जाएगा भी हमारा
ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, हाँ ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। नेक्स्ट देखिए क्या है 20वां क्वेश्चन। इफ ए इज इक्वल टू, सेम स्टेटमेंट है बट उसमें पूछा इंटरसेक्शन। 2 4 6 8 और इंटरसेक्शन पूछी है बी 6 8 एंड 12। अब यूनियन तो हमने बता दिया भाई क्या होता है, कॉमन एलिमेंट, सिर्फ एक बार लिखना है। इंटरसेक्शन में सिर्फ क्या करना है भाई, जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ वो लिखना है। इंटरसेक्शन में क्या करना है हमें, सिर्फ कॉमन एलिमेंट है वो लिखना है। जैसे इसमें 6 8 है, इसमें भी 6 8 है, तो अगर जो कॉमन एलिमेंट है वो लिख दो, वो क्या होता है उनका इंटरसेक्शन होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, कॉमन एलिमेंट लिखने हैं हमें जो उन दोनों के अंदर है। ए और बी का इंटरसेक्शन ऑलवेज क्या होगा, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी। नेक्स्ट देखिए 21वां क्वेश्चन। इफ ए इज दिस, बी इज दिस एंड देन फाइंड ए माइनस बी। अब देखिए भी ये सारे क्या है हमारे ऑपरेशंस ऑन सेट है भी। यहां से हमारे क्या शुरू हो चुके हैं, ये ऑपरेशन ऑन सेट। एनसीईआरटी की 1.3 और 4 है शायद ये, जो हमारा पहला चैप्टर है 11th का, उसकी 1.3 और 4 है। एक बार वहां से चेक कर सकते हैं आप, और प्रैक्टिस करनी तो अगर आपको इन क्वेश्चनों की। नेक्स्ट देखिए क्या है, a इज इक्वल टू 1 to 6। ए क्या है 1 to 6 तक लिखा हुआ है। बी क्या दिया है हमें 2 4 6 8। 2 4 6 8। फाइंड आउट करना है ए माइनस बी। जब आपको इस तरीके का दिखता है तो क्या करना है आपको, इसका आंसर क्या करने का हमारा ए लिखना है हमें, क्या करना है, ए सेट लिखना है। ए सेट लिख लिया हमने 3 4 5 6, ये हमारा ए सेट हो गया। हमने ये लिख लिया, लेकिन क्या करना है, माइनस करना है बी। तो माइनस करना है तो क्या करो, जो एलिमेंट बी में है उनको नेग्लेक्ट करते चलो। ये बी में है, ये छोड़ दिया, ये बी में है, ये छोड़ दिया, ये बी में, ये भी छोड़ दिया, तो ए माइनस बी क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा। यानी ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो क्या है, वो एलिमेंट छोड़ने जो बी में है। अगर ए माइनस बी करना है तो हमें ए के वो एलिमेंट छोड़ने जो बी में है। अब 2 4 6 था वो हमने छोड़ गया, तो ए माइनस 1 3 5, क्या ऑप्शन नंबर इसका भी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए 22वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन ई बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये सही बात है अभी, जो कॉमन होगा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन लिखना है। अगर ए बी में कॉमन है वही लिखेंगे, बी ए में कॉमन लिख लो, बात वही आएगी, तो ये बात सही है इसका। दूसरा ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा हमारा ए, ये बात भी सही है भाई। किसी सेट का खुद के साथ ही इंटरसेक्शन क्या होगा 1। अब देखिए मैं एक सेट लिखता हूं 1, इसी का इंटरसेक्शन मैं अगर इसके साथ ही करता हूं तो कॉमन एलिमेंट कौन है, एक तो है ही ना दोनों में, तो क्या आएगा, एक ही आएगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सेम आएगा इसका। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, ए इंटरसेक्शन 5। ए इंटरसेक्शन 5। अब देखिए एक सेट 5 है और एक 1 है, इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन क्या आएगा, कुछ भी नहीं होता, तो वो क्या होगा हमारा 5। बचा कौन लास्ट, ए इंटरसेक्शन यूनियन की किसके साथ 5, ए इंटरसेक्शन यूनियन, क्या लिख दिया यूनियन, नहीं भाई इनमें। अब हमने बताया था जब भी आपको इंटरसेक्शन निकालना है तो याद रखिए जो स्मॉल सेट होगा, जो छोटा होता है हमेशा वही आता है। अब यूनियन तो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था सबसे बड़ा सेट होता है इनमें से, और यूनियन ही आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। हमेशा याद रखना इंटरसेक्शन से हमेशा स्मॉल आएगा और यूनियन से हमेशा क्या आएगा, अभी बड़ा आएगा। जो बड़ा सेट होगा यूनियन में ऑलवेज वो आएगा। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन, यूनियन इज इक्वल टू दे रखिए 10 तक, सॉरी यूनियन यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट दे रखा है हमें 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 10 तक। ए दे रखा है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। फाइंड आउट ए ट्रांसपोज, इसको क्या बोलते हैं हम, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज जब भी निकालना हो तो हमें क्या करना है, अभी यूनियन में से क्या कर दो, ए को घटा दो, यूनियन में से ए को घटा दो, या फिर ऐसा कर लो यूनियन के वो एलिमेंट लिख दो
एक ए छोड़कर, एक है, एक छोड़ दिया, 2 3 छोड़ दिया, 5 4 6 8 और 10, ये क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज, यानी ए के हमने यूनियन के वो एलिमेंट लिख दिए जो ए में नहीं, ठीक है। ए को छोड़कर लिखने वो सारे क्या हो जाएंगे हमारे, इसका ट्रांसपोज बन जाएगा। अभी अगर आपको दूसरी बात में सुनना है तो क्या है, ए ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ए का उल्टा, यूनियन में से ए का उल्टा लिख दो, वो क्या होता है ए ट्रांसपोज। जैसे मैट्रिक्स में होता है रो को कॉलम में बदलना, मैट्रिक्स में इस ट्रांसपोज का अलग मतलब होता है। यहाँ क्या मतलब होता है, यूनियन में से सबट्रैक्ट करके लिखना होता है, हमें ट्रांसपोज निकालना हो जब भी। अब बात आती है तीसरी, देखिए भी हमारा 24वां क्वेश्चन क्या कहा, ए इंटरसेक्शन सी का ट्रांसपोज। अब ये क्वेश्चन क्या, अभी थोड़े से बड़े स्टार्ट हो गए यहां से हमारे, इसलिए हमने इसको एक स्टेटमेंट लिखिए पहले। यूनियन क्या दिया भाई हमें 9 तक, 1 2 3 अप टू 9। बी क्या, ए क्या दिया 1 2 3 4 और सी क्या, बी क्या है भाई 2 4 6 8। बी क्या दिया 2 4 6 8 एंड सी क्या दिया हमें, सी सेट है हमारा 3 4 5 6, ये 3 सेट दिए गए हैं। अब पहला ऑप्शन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, ए इंटरसेक्शन सी का ट्रांसपोज, ये नहीं। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे हम, पहले हम ब्रैकेट खत्म करते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। इन दोनों के कॉमन एलिमेंट, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट कौन है, 3 4 निकाल सकते हैं कॉमन एलिमेंट आराम से, 3 और 4 है इन दोनों के कॉमन एलिमेंट ए और सी में। बाकी बचा ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या है, यूनियन में से इन दोनों को छोड़ दो, वो क्या निकल आएगा हमारा ट्रांसपोज। अब यूनियन में से इन दोनों को छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 5 6 7 8 9। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 5 6, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी 24 का। इसी तरीके से हमें निकालना है भाई 25 में भी, वहां हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, यानी इन दोनों के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 6 और 8, इसका ट्रांसपोज, यानी इन दोनों, इनको छोड़ के लिख दो यूनियन के एलिमेंट, इनको छोड़ देंगे तो क्या बचा 5 7 9, ये 3 एलिमेंट ही बचे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी आ जाएगा इसका ट्रांसपोज। अब बात आती है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। याद रखना भाई, जब भी 2 बार ट्रांसपोज हो, चाहे कहीं पे भी बात हो, जब भी क्या हो ट्रांसपोज, मैट्रिक्स में हो सेट में हो कहीं पे भी ट्रांसपोज कर रहे हैं, अगर डबल ट्रांसपोज है तो जो अंदर है यानी स्टार्टिंग की टर्म है वही वापस आ जाती है भी हमारी। जब भी डबल ट्रांसपोज होता है तो हमारी वही टर्म आ जाती है, आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। मैट्रिक्स हो सेट हो कहीं पे भी यूज कर लेना, डबल ट्रांसपोज जब भी होगा तो सेम वही आ जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, ए, यानी हमारा क्या आ जाएगा 1 2 3 4। आपको निकालने की भी जरूरत नहीं, सीधा याद रखें, डबल ट्रांसपोज हमेशा वही टर्म लेके आएगा जो पहले वाली थी। अब नेक्स्ट देखिए हमारा बी माइनस सी का ट्रांसपोज, बी माइनस सी का ट्रांसपोज। पहले क्या निकालेंगे, बी माइनस सी, यानी बी के वो एलिमेंट छोड़ दो जो सी में है, बी के वो एलिमेंट छोड़ दो जो सी में है। 2 नहीं है सी में, लिख दिया, 4 है तो 4 छोड़ दिया हमने, 6 भी छोड़ना पड़ेगा और क्या छोड़ना पड़ेगा, 8 भी छोड़ना, सॉरी 8 आ जाएगा क्योंकि 8 नहीं, ठीक है। ये आ गया हमारा इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, यूनियन के एलिमेंट 1 3 4 5 6 7 और 9, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 3 5 6 7 9। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 27वें क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए हमारा 28वां क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू दिस और b इक्वल टू दिस देन फाइंड a माइनस b एंड b माइनस a का इंटरसेक्शन। देखिए भी क्या निकालना है हमने, एक 2 सेट दिए गए हमें a b c d e और दूसरा क्या कहा है, b है
डी ई एफ जी ये दिए गए। पहले हमें निकालना है ए माइनस बी। निकालिए भी, ए माइनस बी क्या आएगा, ए बी सी आ जाएगा कि डी तो बी में है तो ये कट जाएंगे। वही सब्ट्रैक्शन वाला रूल अभी, जैसे हम सब्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, अगर सेम में कट जाते हैं तो वही काम यहां कर रहा हूं। बी माइनस ए क्या होगा हमारा, डी कट जाएंगे, एफ जी बचेगा। क्या इन दोनों में कॉमन है, कुछ इंटरसेक्शन कुछ है, तो इन दोनों में कॉमन ही नहीं तो क्या आएगा आंसर 5। जब कोई भी चीज कॉमन ना हो तो आंसर क्या होता है 5 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए भी क्या कहा, इफ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर है, क्यू है हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल ये रियल है भी। अब अगर हम रियल लाइन में से क्या कर दें, रेशनल नंबर घटा दें तो कौन बचता है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल लाइन क्या होती है भी, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स की सम होता है। रेशनल पर इरेशनल ही होती है हमारी पूरी रियल लाइन। अब उसमें से रेशनल हमने घटा दिया तो क्या बचा, इरेशनल आ गया, तो आर माइनस क्या हुआ, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट। अब आती है बात भाई हमारी नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। दो सेट हैं, उन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, राइट। दूसरा क्या कहा है अभी, बी माइनस ए। चलिए भैया ये क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए छोड़ा, ये इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर दीजिए। अगर नहीं होता है तो हम आपको कल इसको नेक्स्ट कल वाली वीडियो जो हमारी होगी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो, उसके अंदर हम इसको करा देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू।